दोस्तों इंडसइंड बैंक के अंदर अगर आपको भी घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता रखा है। आपका घर बैठे बैठे इजीली यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखो सबको पता है कि इंडसइंड बैंक के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर 91 से स्टार्ट होता है, बाकी का जो पीछे वाला नंबर है वो सेम रहता है। और यहाँ पर जो इंडसइंड का जो अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर 15 से स्टार्ट होगा और बाकी का जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर अकाउंट नंबर में यहाँ पर सेम रहेगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर अकाउंट नंबर बन जाता है। इसका यही फायदा है, कल को कोई आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछे तो आप इजीली फटाफट अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर बता सकते हो। अब एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि सभी ने यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, कोई भी नहीं चाहता कि वो हर बंदा यहाँ पर अपना मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करे, और अगर ना मेंटेन हो तो यहाँ पर फिर फालतू के चार्जेस कटते हैं। इसलिए हर बंदा यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहता है। पर इंडसइंड ना देखो सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करता, यहाँ पर बहुत सारे और भी अकाउंट खोलता है। तो देखो जीरो बैलेंस अकाउंट का भी ऑप्शन है और अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है। जो इंडसइंड का जीरो बैलेंस अकाउंट है उसका नाम है यहाँ पर इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। तो आपने यही अकाउंट ओपन करना है। बाकी इस अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको नीचे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने लिंक पर क्लिक करना है तो आप इंडसइंड के मेन पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। बाकी हमने ये अकाउंट खोलना है तो इस अकाउंट को खोलने से पहले हमें इस अकाउंट के सारे फीचर्स पता होना चाहिए। अब फीचर्स में बेसिकली क्या क्या होता है, बेसिकली हमें डेबिट कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसकी कितनी फीस होगी, इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एफडी पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पासबुक वैसे आज के टाइम में कोई नहीं देता, मोबाइल बैंकिंग अंदर सारी चीजें होती है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट खुलवाने पर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर होता है। तो देखो इन्होंने अपनी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर अप टू आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, पर कंप्लीट सच्चाई यहाँ पर ये नहीं है। कंप्लीट सच्चाई यहाँ पर ये है कि इन्होंने स्लैब वाइज ब्रेक किया हुआ है। अब स्लैब वाइज कैसे, देखो जो बंदा यहाँ पर बैलेंस अपना मेंटेन करेगा 0 से 1 लाख तक उसको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का। जो बंदा यहाँ पर 1 लाख से लेकर 25 लाख तक मेंटेन करेगा उसको यहाँ पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 25 लाख से ऊपर कोई करता है 5 करोड़ तक तो उसको यहाँ पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही किसी बंदे का बैलेंस 1.5 करोड़ से ऊपर है तो उसको यहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो मेन बात तो ये है, हर किसी का बैलेंस लेके 1 से 5 लाख तक के बीच रहता है तो वो मोटा मोटा यहाँ पर पकड़ लो कि उसको यहाँ पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी ने यहाँ पर 5 लाख रुपए रखे, ठीक है, तो जो पहला लाख है पहले लाख पे उसको 2.5% मिलेगा, बाकी के जो बचे 4 लाख है उसको यहाँ पर उस पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एफडी की। तो इंडसइंड बैंक हमें एफडी पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो देखो एफडी पे अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो तो यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा 6.75% का। और जो इनका बेस्ट एफडी रेट है वो है यहाँ पर 18 महीने का। अगर आप 18 महीने की एफडी कराते हो तो यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑफर करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है डेबिट कार्ड की। अब इंडसइंड बैंक के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है वर्चुअल डेबिट कार्ड और सेकंड है यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, देखो जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके फोन में दिख जाएगा, मतलब वर्चुअल दुनिया मतलब कि फोन में दिखेगा। और जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड है जो नॉर्मली घर आता है, मतलब फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपके हाथ में आता है मतलब तो उसे हम फिजिकल डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाते हो तो उसकी फीस यहाँ पर 590 रुपए की है, और वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है वो उसकी यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चलाए। पर अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हमें एटीएम से पैसे निकलवाने होते हैं, ये है वो है, तो आज के टाइम में आपका कार्डलेस कैश विड्रॉल की सर्विस भी अवेलेबल है। तो फोन से ही आप यहाँ पर पैसे निकलवा सकते हो एटीएम में जाकर। बाकी कंप्लीट आपकी चॉइस है कि आपने फिजिकल डेबिट कार्ड लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है पासबुक की। तो देखो पासबुक आज के टाइम में हर बैंक ने खत्म कर रखी है। अगर आपको अपनी स्टेटमेंट चेक करनी है तो आप फोन में अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो क्योंकि डिजिटल जमाना है। उसके बाद कई लोग बोलेंगे कि चेकबुक मिलती है कि नहीं मिलती। देखो किसी किसी को चेकबुक मिल जाती है वेलकम किट में, किसी किसी को नहीं मिलती। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। इसके अलावा मान लो किसी के पास चेकबुक नहीं है, लेट सपोज नहीं है, तो उसके फोन में ऑप्शन है तो वो फोन से ही अपनी चेकबुक यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है। उसकी चेकबुक 1 हफ्ते में उसके पास आ जाएगी। तो इतनी बड़ी कोई खास डील नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी इस अकाउंट की। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखना है। तो जल्दी से हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें इंडसइंड बैंक के इंटरफेस पर आना है जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। अब ध्यान दो, जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर में वही फोन नंबर आपका आ जाएगा। बस ऊपर 91 है और नीचे यहाँ पर आपका 15 से स्टार्ट होगा। बाकी जो आपका फोन नंबर है वो वही आपका अकाउंट नंबर रहेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर
पर टिक करना है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपने उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, देन सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपने उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा, तो आपने वेट करना है, बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया पर्सनल डिटेल, तो बेसिकली यहाँ पर आपने अपनी बेसिक सारी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपकी मेल आईडी पूछी गई है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर आपने एंटर करना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया कि आप शादीशुदा हो कि नहीं हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी मदर का नेम पूछा गया, देन यहाँ पर आपसे आपके फादर का नेम पूछा गया, तो ये बेसिक डिटेल आपने एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी गया, तो ऑक्यूपेशन अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना कि आप सैलरीड होगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, रिटायर्ड होगे, नॉट वर्किंग हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका लाइन ऑफ बिजनेस पूछा गया, तो इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से जो भी आप हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया ग्रोस मंथली इनकम, मतलब कि आप महीने का कितना कमाते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का। बेसिकली जो ये एड्रेस है आप देखोगे तो ये आपका एड्रेस आधार कार्ड से यहाँ पर फेच किया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा कम्युनिकेशन स्लैश करंट एड्रेस का। अब इसका क्या मतलब हो, एक बार इसे एग्जांपल से समझो। लेट सपोज जो मेरा होम टाउन है वो हिसार हरियाणा का है, ठीक है, तो जो मेरा आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वो हिसार हरियाणा का होगा। पर मान लो मैं जो जॉब कर रहा हूँ मैं वहां पर दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब जो मेरा करंट एड्रेस है वो मेरा दिल्ली का ही एड्रेस होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस, मान लो अभी मैं दिल्ली रह रहा हूँ बट जो मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस है वो मेरा यहाँ पर हिसार का है, तो मेरा करंट एड्रेस यहाँ पर चेंज हो गया, तो मेरे को यहाँ पर इसको चेकबॉक्स को टिक करना है और जहां पर मैं हाल फिलहाल रह रहा हूँ तो मेरे को वो यहाँ पर डिटेल भरनी है। पर किसी का आधार कार्ड का एड्रेस सेम है और वहां पर ही वो बंदा रह रहा है, तो उसको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को टिक करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पर उसको अनटिक ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है नॉमिनी डिटेल का। तो देखो नॉमिनी बनाना सबको पता है कि बहुत अच्छी आदत होती है कि कल को अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो जिसे भी नॉमिनी बना रखा होता है उसको सारा पैसा मिल जाता है, बैंक के पास वो पैसा नहीं पड़ा रहता, बैंक इजिली नॉमिनी को वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो हमेशा नॉमिनी बना लेना चाहिए। तो नॉमिनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर टिक करना है। अब जैसे ही हम इसे टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम पूछा गया, तो नॉमिनी का जो भी नाम है उसे यहाँ पर आपने एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, तो जो भी नॉमिनी का आपके साथ रिलेशन हो, भाई बहन मम्मी पापा, उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ पूछी गया, तो उसे यहाँ पर एंटर कर दे। ये नॉमिनी की डिटेल्स डालने के बाद उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा एडिशनल डिटेल का। तो सिंपली पहला यहाँ पर पूछा गया आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो यहाँ पर बेसिकली नो ही सिलेक्ट करना है। अगर आप हो मतलब कि कोई अपाइज वगैरह होता है तो उसे यहाँ पर यस कर देना, बट जनरली सारे ठीक ही होते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपने नो करना है। उसके बाद ये पूछा गया आर यू टैक्स रेजिडेंट आउटसाइड अदर देन इंडिया, तो यहाँ पर आपने नो करना है। उसके बाद पूछा गया आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पर भी आपने नो करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच का, तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके नियर बाय जितनी भी इंडस्ट्रियल की ब्रांच होंगी वो आ जाएंगी। तो आपने उसमें से चूज करना है कि आपने अपनी होम ब्रांच कौन सी बनानी है, तो उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन होगा डू यू वांट टू रिसीव डीबीटी बेनिफिट, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो सिलेक्ट करना है और एईपीएस के अंदर भी यहाँ पर आपने नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने यहाँ पर बैक नहीं करना। उसके बाद अब ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडसइंड बैंक के अंदर बहुत सारे यहाँ पर अकाउंट होते हैं, आपने जीरो बैलेंस वाला अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है इंडस डिलाइट एमएफ का, जो यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर देख भी सकते हो। अब एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर जीरो, बट अब इसके नीचे एक चीज और लिखी हुई है इनिशियल फंडिंग। इसको देख के कई लोग घबरा जाएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपये। अब ये इनिशियल फंडिंग हर बार चेंज हो जाती है। मान लो इस महीने इन्होंने 10,000 करी हुई है, कभी ये 2,000 कर देते हैं, कभी 5,000 कर देते हैं, कभी 500 भी कर देते हैं। चाहे 10,000 हो, चाहे 500, चाहे 2,000 हो, आपने घबराना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अकाउंट खुलवाने से पहले एक बार आपने 10,000 रुपये यहाँ पर डालने हैं इस अकाउंट के अंदर। जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये आ जाएंगे उसके बाद तुरंत आप इस अकाउंट से निकलवा लो, वो पैसे आपके ही है। मतलब एक बार इनिशियल फंडिंग करनी है, बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए होता है। कभी 500 होता है, कभी 1,000 होता है, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000, ये चेंज करते रहते हैं। बट अभी हाल फिलहाल ये 10,000 है।
है। तो एक बार के लिए आपने इनिशियल फंडिंग करनी है, आपको किसी और अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो बैंक को भी लगेगा कि भाई सही बंदा है। उसके बाद वो पैसे आपका अकाउंट खुलते ही तुरंत निकलवा लो, वापस इस बंदे को भेज दो, या फिर आपने ग्रो करने इसी अकाउंट में 10 के 15 करने, वो फिर आप और पैसे डाल देना, वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा गया कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना है या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम वर्चुअल डेबिट कार्ड लेंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड के कोई भी चार्जेस नहीं होते, पर अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लोगे तो उसकी यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर 590 रुपये की है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, देन यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एंटर यूजर नेम। अब देखो बेसिकली ना मोबाइल बैंकिंग है, मतलब जब भी आप इनका ऐप इंस्टॉल करोगे उसमें लॉगिन करने जाओगे तब यहाँ पर ये डिटेल मांगेगा, एम पिन वगैरह बनाना है और यूजर नेम बनाना है। तो सबसे पहले आप अपना यूजर नेम बना लो। अब बेसिकली कई लोग बोलेंगे यूजर नेम क्या है, तो देखो हर किसी ने अपनी फेसबुक की, इंस्टा की आईडी बनाई है, वहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड होता है, तो सिंपली यहाँ पर आपने वही करना है। तो यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। जैसे मेरा नाम पुलकित है तो मैं यहाँ पर पुलकित फिर कुछ भी न्यूमेरिक यूज कर लूंगा 1 2 3 4, वैसे ही आप अपना कर सकते हो। जो भी आपका नाम है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वैसी कॉम्बिनेशन में आप अपने एक यूजर नेम बना सकते हो। यूजर नेम बनाने के बाद उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एम पिन, तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एम पिन बनाना है। तो जो भी आप अपना एम पिन बनाना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। मैं यहाँ पर कोई भी 6 डिजिट यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद सेम वही 6 डिजिट यहाँ पर हमें री एंटर एम पिन में लिखनी है। बस यही याद रखना, जब भी मोबाइल बैंकिंग आप ऑन करोगे तब ये यहाँ पर आपका एक तरीके से पासवर्ड की तरह यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी अकाउंट समरी आएगी। तो बेसिकली जो भी डिटेल्स अभी तक आपने डाली है उसको यहाँ पर एक बार आपने वेरीफाई करना है। तो एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना सारा का सारा, सारी की चीजें वेरीफाई कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंफर्म के ऑप्शन पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखाएगा फंड योर अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करनी है, तो हमारे केस में अभी के लिए इनिशियल फंडिंग यहाँ पर 10,000 रुपये की है, तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है टोटल पेएबल अमाउंट यहाँ पर 10,000 रुपये, तो हम एक बार यहाँ पर पे कर देते हैं। जैसे हम पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अलग अलग मेथड आएंगे कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किससे करनी है। तो जो भी आप मेथड यूज करना चाहते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ गया। अब बेसिकली नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज है यहाँ पर केवाईसी का। अब देखो कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई अगर हम केवाईसी करवाते हैं और हमारी केवाईसी किसी कारण से फेल हो गई तब क्या होगा। तो तब कुछ नहीं होगा, जो भी आपने 10,000 रुपये यहाँ पर फंड किए हैं वो आपके वापस आ जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। पर बेसिकली वैसे केवाईसी 99% लोगों की फेल नहीं होती, बट इन केस किसी की फेल हो जाए तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे उसी अकाउंट में वापस आ जाएंगे जिस अकाउंट से आपने डाले थे। अब केवाईसी करवाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, केवाईसी करवाने के लिए आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना जरूरी है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल जो पैन कार्ड है वो होना यहाँ पर कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक व्हाइट शीट होनी चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांग रहा है, बेसिकली कैमरे और माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपने अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे एक इंडसइंड बैंक का एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा जो आपकी वीडियो केवाईसी करेगा, मतलब आपसे बेसिक सवाल पूछेगा, आपका नाम, आप कितने कमाते हो, जो भी आपने डिटेल्स डाले उसमें से पूछेगा। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ। देन यहाँ पर वो बोलेगा कि अपने साइन करो एक पेज पर और उसकी फोटो खींचो। तो यही कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल कर देगा। जैसे ही वो आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करेगा तब यहाँ पर आपका इंडसइंड के अंदर आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक के अंदर अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।